गवाही दी जिसमें उसने कहा मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज के मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी गवाहियां उन्हीं लोगों की गवाहियों को छिपा लिया गया और जो ड्यूरेस में, दबाव में, झूठी मनगढ़ंत गवाहियां दी गई। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूट्रल नहीं रही। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। तो मैं नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से सियासी बंदिशें कहें या फिर आप कानूनी लड़ाई की बात करें, वो लगातार जो है वो कसता चला जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने जिस ढंग से इस पूरी लड़ाई को लड़ने के संकेत दे दिए थे, जब वो जेल जाने से पहले लगातार इस बात को कह रहे थे कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है, सरकार चलाने को लेकर के तमाम तरीके की दुश्वारियां जो है वो सामने आ सकती हैं और वो सारी की सारी बातें जो है वो अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में ये भी बात एक तरीके से जो है बहस का विषय बन गया है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन क्या उनके खिलाफ वाकई वो तमाम सबूत जो है इकट्ठा कर पाएगी ईडी की टीम। चूंकि अब तक अगर देखा जाए तो कई सुनवाइयों में मात्र वो सबूत मिलने की बात कह रही है। अब ऐसे में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर तब से चिड़ी हुई है जब से एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की थी और उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ने इस तरीके की बातों को कहना शुरू कर दिया था कि आने वाले दिनों में अगर भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें कोई भी राजनीतिक दल खड़े करने की स्थिति में है तो वो आम आदमी पार्टी है और बिल्कुल वही होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब ऐसे में आपको ये बता दें दर्शकों कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को ये डर है कि अगर इस चुनाव में उनके प्रचार प्रसार को लेकर के किसी भी तरीके की दिक्कत आती है या फिर पार्टी के जितने बड़े चेहरे इस वक्त जेल में बंद हैं, क्या इसके बावजूद भी समाज जो है आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से चुनाव में अपना दमखम झोंक पाएगी। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के कोई भी संकेत नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आइए आपको आम आदमी पार्टी के पक्ष को सुना। सच्चाई को कोर्ट के सामने रखना ये सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से दोषी साबित करना, ये सिद्धांत नहीं है। मगर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने काम किया और अरविंद केजरीवाल ने साक्ष्य रखे हैं कि 1 लाख पन्नों के दस्तावेज अगर ईडी और सीबीआई को मिले और उसमें 80,000 दस्तावेज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं, तो उन दस्तावेजों को अदालत के सामने नहीं रखा गया। ऐसे दस्तावेज जो दबाव डालकर लोगों को जेल में बंद करके, लोगों को उसकी जमानत का लालच देके, लोगों से पैसा लेके, लोगों को एनडीए की तरफ से टिकट का लालच देके जो गवाहियां की गई, वो गवाहियां कोर्ट के सामने रखी गई। और उससे पहले जो 10 बार गवाही दी, उस आदमी ने 8 बार गवाही दी जिसमें उसने कहा मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज के मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी गवाहियां उन्हीं लोगों की गवाहियों को छिपा लिया गया और जो ड्यूरेस में, दबाव में, झूठी मनगढ़ंत गवाहियां दी गई, उन गवाहियों को सिर्फ कोर्ट के सामने रखा गया। ये काम ईडी और सीबीआई का नहीं है। संविधान में यह काम इन्हें नहीं दिया गया। संविधान में इनको काम दिया गया जो सच है, जो कुछ आपके सामने है वो आप अदालत के सामने रखिए ताकि अदालत उस पर फैसला ले। आप उनके पक्ष की चीजें तो छुपा के कूड़े के डब्बे में डाल रहे हैं। उनके खिलाफ जो चीजें ली दबाव में, उसको आप कोर्ट के सामने रख रहे हैं, तो कोर्ट कैसे निष्पक्ष फैसला देगा? ये बात भी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हलफनामे में लिखी है और हमें उम्मीद है। तो आपने सुना दर्शकों,
आखिरकार भाजपा इस मुद्दे पर क्या वाकई हैरान है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये डर है? क्या आम आदमी पार्टी अगर पूरे जो है जोर शोर से राजनीति में सक्रिय होती है, 2024 के चुनाव में सक्रिय होती है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के तेवर भी बिल्कुल उस तरीके के ही नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पूरे मामले को लेकर के एक बात दोहरा रहे हैं लगातार। क्या आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है और इस पार्टी पर अब जनता का विश्वास नहीं रह गया है। इस पार्टी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। इस तरीके की बातें लगातार सुनने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की 3 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मैं आज के इलेक्शन कमिश्नर से ये अपील करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद 2024 के इलेक्शन को याद किया जाए कि ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूट्रल नहीं रही। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये अपील करूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी रोज आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है उस पर भी ध्यान दीजिए और विपक्ष का प्रचार रोकने का जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बंद कीजिए। धन्यवाद। देखिए, हम इसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। हमारे कैंपेन सॉन्ग में कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जब हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की फोटो दिखाते हैं वो तो एक फैक्चुअल फोटो है। जब हम मनीष सिसोदिया जी को पुलिस वालों द्वारा उनके साथ राउज एवेन्यू कोर्ट में बदतमीजी होते हुए दिखाते हैं वो फैक्चुअल वीडियो है। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस से बर्बरता द्वारा उठाए जाना दिखाते हैं वो तो फैक्चुअल वीडियो है। क्या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि जो सच्चाई है वो देश के सामने ना आए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि दिल्ली पुलिस की बर्बरता देश के सामने ना आए? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि ईडी और सीबीआई का 3 सीटों पर ताल ठोक रही है और क्या इन 3 सीटों पर उन्हें जीत मिल पाएगी? क्या दिल्ली की जनता उनके साथ खड़ी हो पाएगी? क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों का बयान भी सामने आ रहा है जिसमें साफ तौर पर ये बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 25 में दिल्ली में, उस विधानसभा चुनाव को भाजपा ने थाली में सजाकर अरविंद केजरीवाल के सामने पेश कर दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर जो है इसका भरपूर फायदा जो है राजनीतिक तौर पर उठा सकते हैं और इस बात की संभावना भी नजर आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।